कुछ जगहें, कुछ पल, आप जानते हैं, ऐसे होते हैं जहाँ जहाँ तर्क और हकीकत के बीच की जो लकीर है, वो धुंधली पड़ जाती है। भारत के कोने-कोने से हमें ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में कई दिलचस्प स्रोत मिले हैं। ये कहानियां हैं, लोगों के अनुभव हैं, जहाँ सवाल तो बहुत हैं, पर सीधे साधे जवाब नहीं मिलते। हाँ, बिल्कुल। आज हम सिर्फ इन कहानियों को सुनेंगे नहीं, बल्कि इनकी गहराई में उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन अनसुलझी पहेलियों के पीछे आखिर हो क्या सकता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ डर पैदा करना नहीं है, बल्कि जिज्ञासा को जगाना है। हर कहानी के बाद हम ये देखेंगे कि क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक या फिर कोई लोक मान्यता से जुड़ी वजह हो सकती है। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों की परतें खोलते हैं। तो हमारी पहली पड़ताल हमें ले चलती है दार्जिलिंग की धुंध से ढकी पहाड़ियों पर। अच्छा। आप कल्पना कीजिए, एक घुमावदार पहाड़ी सड़क है, चारों तरफ घना कोहरा, और दो दोस्त उस खामोशी में चुपचाप चले जा रहे हैं। बिल्कुल शांत माहौल में। हाँ, और तभी उन्हें एक बहुत ही अजीब एहसास होता है। उन्हें किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। सांस लेने की? हाँ, जो बिल्कुल पास थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आवाज एक ही समय पे उनके दाएं और बाएं दोनों तरफ से आ रही थी। एक मिनट, दोनों तरफ से एक साथ? एक साथ। ये सुनने में ही बहुत अजीब है। एक ही आवाज दो अलग दिशाओं से। इसका मतलब या तो आवाज का स्रोत उनके ठीक बीच में था, या फिर ये कोई दिमागी वहम था। ठीक यही वो सोच रहे थे, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ, मतलब जैसे एक दबाव जैसा। हाँ, एक भारी दबाव, जैसे कोई अनदेखी चीज उनके सर पर आ गई हो। एक ऐसा बोझ जिसे वो महसूस तो कर सकते थे, पर देख नहीं सकते थे। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक और अजीब घटना हुई। क्या हुआ? दूर कहीं घाटी में बसे गांव के सारे कुत्ते एक साथ एक ही लय में चीखने चिल्लाने लगे। सारे कुत्ते एक साथ? हाँ, उनकी आवाजें उस कोहरे में गूंज रही थी, जैसे उन्होंने भी किसी अनहोनी को महसूस कर लिया हो। यहाँ कुत्तों की प्रतिक्रिया बहुत अहम हो जाती है। अक्सर ऐसी कहानियों में जानवरों का जिक्र आता है जो इंसानों से ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। हाँ, और कहानी यही खत्म नहीं होती है। एक दोस्त ने हिम्मत करके कहा कि उसने अपने ठीक बगल से एक काली परछाई को तेजी से गुजरते हुए देखा। एक परछाई? हाँ, एक पल के लिए वो परछाई वहां थी और अगले ही पल गायब। और दूसरे दोस्त ने? कसम खाई कि उसे कोहरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। तो सवाल यह है, क्या वो उस रात सच में अकेले थे? वो सांस की आवाज, कुत्तों का चिल्लाना और वो परछाई, ये सब क्या था? देखिए, ये एक क्लासिक मामला है जहां माहौल एक बड़ी भूमिका निभाता है। मतलब कोहरा और वो सुनसान जगह। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इंफ्रासाउंड नाम की एक चीज होती है। ये एक बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनि है जिससे हम सुन नहीं सकते, पर हमारा शरीर उसे महसूस कर सकता है। अच्छा। और कई स्टडीज में पाया गया है कि इंफ्रासाउंड के संपर्क में आने से बेचैनी, डर और यहाँ तक कि मतिभ्रम या परछाइयां दिखने जैसा एहसास हो सकता है। तो पहाड़ी इलाकों में ये आम है? हाँ, वहाँ हवा के तेज बहाव से ऐसी ध्वनियां पैदा हो सकती हैं। तो क्या वो सांस लेने की आवाज भी इंफ्रासाउंड का असर हो सकती है, और वो भी दोनों तरफ से? सांस की आवाज शायद ऑडिटरी पेरिडोलिया का उदाहरण हो सकती है। मतलब जहां हमारा दिमाग हवा की सरसराहट जैसी बेतरतीब आवाजों में एक जाना पहचाना पैटर्न ढूंढ लेता है, जैसे सांस लेना। और दो दिशाओं से सुनाई देना, वो शायद उस कोहरे में ध्वनि के फैलने और टकराकर वापस आने का नतीजा हो। लेकिन जो बात विज्ञान के दायरे से थोड़ी बाहर जाती है, वो है कुत्तों का एक साथ चिल्लाना। सही। जानवर इंफ्रासाउंड के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, ये सच है। लेकिन पूरी घाटी के कुत्तों का एक साथ प्रतिक्रिया देना, ये इस घटना को वाकई रहस्यमयी बना देता है। तो एक तरफ विज्ञान है और दूसरी तरफ कुछ ऐसा जो उस तर्क को चुनौती देता है। चलिए अब दक्षिण भारत की ओर चलते हैं, हम्पी के प्राचीन खंडरों में। हम्पी? जी, ये कहानी है 3 शोधकर्ताओं की जो वहां एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रहे थे। दिन भर की शूटिंग के बाद जब सूरज ढल रहा था, उन्होंने एक अजीब चीज देखी। क्या? पुराने पत्थर के खंभों पर जो रहस्यमयी प्रतीक बने थे, वो एक हल्की अनजानी चमक से जगमगाने लगे। चमकने लगे? क्या ये सिर्फ ढलते सूरज की रोशनी का खेल नहीं हो सकता? पत्थर का एंगल और उस पे पड़ती रोशनी अक्सर ऐसे भ्रम पैदा करती है। बिल्कुल, और टीम के एक सदस्य ने भी यही कहा। लेकिन जब उन्होंने कैमरा देखा तो उनके होश उड़ गए। कैमरे में क्या दिखा? कैमरे के लेंस में उन चमकते हुए प्रतीकों के ऊपर परछाइयां चलती हुई दिख रही थीं। परछाइयां? कैसी परछाइयां? ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुराना कोई शाही जुलूस फिर से जिंदा हो उठा हो। परछाइयां ऐसी थीं जैसे राजा, रानी और उनके सेवक धीमी गति से चल रहे हों।
जबकि असल में वहां उनके सिवा कोई नहीं था। यहाँ भी पेरिडोलिया का जिक्र करना जरूरी है, लेकिन इस बार ये विजुअल है। अच्छा। हमारा दिमाग बादलों में, दीवारों की दरारों में या ऐसे ही किसी पैटर्न में आकृतियां देखने के लिए बना है। तो कम रोशनी और कैमरे के लेंस से ये भ्रम और गहरा हो सकता है शायद। लेकिन फिर जो हुआ वो सिर्फ एक भ्रम नहीं था। और क्या हुआ? उन पत्थरों के अंदर से एक फुसफुसाहट की आवाज आई जो कैमरे के माइक्रोफोन में रिकॉर्ड भी हो गई। आवाज रिकॉर्ड हो गई? हाँ, और उसी के साथ तेज हवा का एक ठंडा झोंका उनके पास से गुजर गया, जबकि आसपास मौसम बिल्कुल शांत था। बाद में जब उस ऑडियो को लैब में जांचा गया तो उस अजीब आवाज का मतलब कोई नहीं समझ सका। वो किसी जानी पहचानी भाषा का हिस्सा नहीं थे। ये बहुत दिलचस्प मोड़ है। फुसफुसाहट का रिकॉर्ड होना इसे दिमागी वहम के दायरे से बाहर ले जाता है। तो फिर ये क्या था? देखिए, कुछ जांचकर्ता इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेनन या ईवीपी कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ऐसी आवाजें रिकॉर्ड हो जाती हैं जो उस समय सुनाई नहीं देती। कि कुछ लोग इसे स्टोन टेप थ्योरी से भी जोड़ते हैं। स्टोन टेप थ्योरी? हाँ, ये एक विचार है जिसके अनुसार पत्थर और इमारतें मजबूत भावनाओं या घटनाओं को रिकॉर्ड कर लेती हैं और सही परिस्थितियों में उन्हें फिर से प्लेबैक करती हैं। यह विज्ञान नहीं, परिकल्पना है, पर इस जैसी घटनाओं को समझने की एक कोशिश जरूर है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास जिंदा महसूस होता है। अब चलते हैं चेन्नई के मशहूर मरीना बीच पर। ओके। एक रात जब समंदर अनयूजुअली मतलब बिल्कुल शांत था, दो कांस्टेबल अपनी रोज की गश्त पर थे। तभी उन्होंने आसमान के एक कोने में एक तेज चमक देखी। वो ना तो कोई तारा था और ना ही कोई हवाई जहाज। वो रोशनी धीरे धीरे नीचे आई और समुद्र के ठीक ऊपर आकर रुक गई। समुद्र के ऊपर? हाँ, और उसके नीचे समुद्र की लहरें एक अजीब से गोले में घूमने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पानी को मथ रही हो। ये एक क्लासिक यूएपी या यूएफओ की रिपोर्ट जैसा लगता है। ऐसी घटनाओं में अक्सर पानी के ऊपर या उसके आसपास अजीब रोशनी का जिक्र होता है। बिल्कुल। तो एक कांस्टेबल ने हिम्मत करके वीडियो बनाने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया, वो गायब हो गई। पलक झपकते ही वो रोशनी सीधे ऊपर उठी और आसमान में गायब हो गई, और उसके जाते ही समुद्र भी होठ पर शांत हो गया। दोनों हैरान थे, पर उन्हें यकीन था कि उन्होंने जो देखा वो उनके फोन में रिकॉर्ड हो गया। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि आगे क्या हुआ होगा। आप सही हैं। बाद में जब उन्होंने वीडियो देखा तो कुछ नहीं था, है ना? कुछ भी नहीं। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा और हवा की सरसराहट थी। न कोई रोशनी, न घूमती हुई लहरें, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, क्या वो सच था या सिर्फ एक धोखा? यहाँ कई संभावनाएं हैं। सबसे पहली और आम वजह होती है किसी जानी पहचानी चीज को गलत पहचान लेना। वो कोई ड्रोन, मौसम का गुब्बारा या फिर बॉल लाइटनिंग जैसा कोई दुर्लभ वायुमंडलीय फिनोमेना हो सकता है। और पानी का घूमना? वो शायद स्थानीय ज्वार भाटे या भाव का नतीजा हो, जिसे उस रोशनी के साथ जोड़कर देखा गया। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, वीडियो का रिकॉर्ड ना होना। हाँ, वही तो इस कहानी को और भी उलझा देता है। इसके दो पहलू हैं, एक तार्किक और एक काल्पनिक। तार्किक व्याख्या ये है कि तनाव और जल्दबाजी में शायद कांस्टेबल ने रिकॉर्ड बटन ठीक से दबाया ही नहीं, या कोई सॉफ्टवेयर गड़बड़ी हो गई। ऐसा होता है अक्सर। हाँ। दूसरी, ज्यादा काल्पनिक व्याख्या ये है कि उस चीज ने शायद कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी छोड़ा हो, जिससे फोन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अस्थायी रूप से ठप हो गया। सैन्य तकनीक में ऐसी क्षमताएं होती हैं, पर यहाँ इसका कोई सबूत नहीं है। तो आखिर में ये कहानी हमारी याददाश्त और तकनीक के भरोसे के बीच के तनाव को दिखाती है। आंखें जो देखती हैं, जरूरी नहीं कि मशीन उसे कैद कर पाए। अब हम आपको ले चलते हैं भारत के सबसे घने और रहस्यमय जंगलों में से एक, सुंदरबन। ये कहानी दो मछुआरे भाइयों की है, जो केकड़े पकड़ने के लिए अपनी नाव लेकर जंगल के अंदरूनी हिस्से में गए थे। चारों तरफ मैंग्रोव के पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। तभी नदी के किनारे कीचड़ पर उनकी नजर कुछ अजीब निशानों पर पड़ी। वो किसी जानवर के नहीं लग रहे थे। बाघ के? नहीं, बाघ के नहीं। ये अजीब थे। तीन लंबे मुड़े हुए पंजों जैसे निशान, मतलब दिखने में इंसानी पैर जैसे, पर इंसानी नहीं। बिल्कुल नहीं। सुंदरबन का माहौल ही ऐसा है जो कल्पना को उड़ान देता है। वो बाघों, मगरमच्छों और अनगिनत खतरों का घर है। ऐसे में दिमाग का हर अजीब चीज को एक खतरे के तौर पर देखना स्वाभाविक है। तो वो निशान। लेकिन ठीक उसी वक्त
जंगल के अंदर से एक लंबी सांस जैसी धुन सुनाई दी। धुन? हाँ, जैसे कोई गीत गा रहा हो लेकिन बीच में ही रुक गया हो। वो धुन बहुत दर्द भरी और अजीब थी। शाम गहरा रही थी और उन्हें महसूस हुआ कि ये जंगल ये इंसानों को पसंद नहीं करता। वो दोनों भाई सब कुछ छोड़कर तुरंत अपनी नाव में बैठकर वहां से निकल गए। सवाल यह है कि वो निशान किसके थे और उस धुन का स्रोत क्या था। यहाँ स्थानीय लोक कथाओं की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। सुंदरबन में बोन बीबी जैसी जंगल की देवियों से लेकर कई तरह के अच्छे और बुरे आत्माओं की कहानियां प्रचलित हैं। अच्छा। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और वहां के लोगों के मन में गहराई तक बसी होती हैं। हो सकता है वो धुन किसी जानवर की आवाज हो जिसे डर और उन कहानियों के असर ने एक रहस्यमयी गीत में बदल दिया। और वो निशान भी अजीब दिखने लगते हैं। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक अनजाना और खतरनाक माहौल हमारी इंद्रियों को धोखा दे सकता है। यानी जंगल का अपना एक मनोविज्ञान है जो वहां जाने वालों पर हावी हो जाता है। बहुत दिलचस्प। बिल्कुल। हमारी आज की आखिरी पड़ताल हमें टेक सिटी बेंगलुरु की एक साउंड लैब में ले जाती है। ओके, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। हाँ, यहाँ 3 इंजीनियर देर रात एक नई ध्वनि आवृत्ति का परीक्षण कर रहे थे। लैब पूरी तरह से साउंड प्रूफ थी। जैसे ही उन्होंने मशीन चालू करके एक बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनि शुरू की, कमरे में अजीब सी हलचल होने लगी। हलचल ये भौतिकी के रेजोनेंस या अनुनाद के सिद्धांत से मेल खाता है। हर वस्तु की अपनी एक प्राकृतिक कंपन आवृत्ति होती है। अगर बाहर से पैदा की गई ध्वनि की आवृत्ति उस वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति से मेल खा जाए तो वो वस्तु बहुत जोर से कंपन करने लगती है। मतलब उन्होंने गलती से सही फ्रीक्वेंसी हिट कर दी। हाँ, ये संभव है। इंजीनियरों ने भी पहले यही सोचा, लेकिन जब कंपन बढ़ता गया तो उन्होंने घबराकर उसे बंद करने की कोशिश की। पर मशीन का नियंत्रण बटन काम ही नहीं कर रहा था। कंट्रोल काम नहीं कर रहा था। ये अजीब है। ये किसी पावर सर्ज या सिस्टम की खराबी की तरफ इशारा करता है। और छत से लटकती केबलें ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल खामोशी। मशीन भी अपने आप बंद हो गई। लेकिन असली रहस्य तो अब सामने आने वाला था। जब उन्होंने ये जानने के लिए मशीन की लॉग फाइल जांची कि आखिर हुआ क्या था, तो उनके होश उड़ गए। एक मिनट, लॉग फाइल में क्या था? यही तो सबसे अजीब बात है। कंप्यूटर के रिकॉर्ड के मुताबिक वो मशीन 1 सेकंड के लिए भी चालू नहीं हुई थी। क्या? ये कैसे हो सकता है? सिस्टम लॉग में उस परीक्षण की कोई एंट्री ही नहीं थी। तो फिर वो कंपन, वो हिलती हुई चीजें, वो सब कहां से आया था? अगर मशीन चली ही नहीं तो उस लैब में उस रात क्या हुआ था? ये इस पूरी लिस्ट की सबसे परेशान करने वाली घटना है, क्योंकि यहाँ हमारे पास 3 प्रशिक्षित इंजीनियर हैं, एक नियंत्रित वातावरण है और एक ऐसा विरोधाभास है जिसे समझाना मुश्किल है। तो क्या तीनों ने एक साथ एक ही सपना देखा? इसे शेयर्ड हेलुसिनेशन कहते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है, खासकर इतने तकनीकी माहौल में। एक और संभावना ये है कि किसी बाहरी स्रोत से कोई बहुत शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी या ऊर्जा लैब में घुसाई हो। मशीन को बाईपास करके? हाँ, जिसने सीधे कमरे पर असर डाला और शायद उसी ऊर्जा ने कंप्यूटर के लॉगिंग सिस्टम को भी खराब कर दिया हो। ये सिर्फ एक थियरी है, लेकिन ये इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है कि जो उन्होंने अनुभव किया वो वास्तविक था, पर उसका स्रोत वो नहीं था जो वो सोच रहे थे। तो आज हमने 5 अलग-अलग जगहों की रहस्यमयी घटनाओं के स्रोतों को खंगाला। दार्जिलिंग के कोहरे से लेकर बेंगलोर की हाईटेक लैब तक हर कहानी तर्क और अनुभव के बीच की एक धुंधली लकीर पर खड़ी है। और हमने देखा कि हर कहानी के पीछे विज्ञान, मनोविज्ञान और स्थानीय मान्यताओं के धागे उलझे हुए हैं। कभी-कभी जवाब इंफ्रासाउंड या पेरिडोलिया में छिपा होता है, तो कभी-कभी कोई घटना इन सभी तर्कों को धता बताकर एक सवालिया निशान छोड़ जाती है। शायद इन कहानियों का असली मकसद हमें डराना नहीं है, बल्कि ये याद दिलाना है कि हमारी दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझते। ये हमें सवाल पूछने और जानने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। और हम अपने श्रोताओं के लिए ये एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, क्या कभी आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिसका आपके पास कोई तार्किक जवाब ना हो? उस अनुभव ने आपको दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदला? इस पर सोचिएगा जरूर। Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.